नमस्कार दोस्तों, फ़तेह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से स्वर संधि प्रकरण के अंतर्गत वृद्धि संधि के विषय में जानेंगे। यहाँ पर जो है वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है वृद्धि रादेच। इस प्रकार से इसकी वृद्धि हो गई आदेच वृद्धि संज्ञः स्यात्, अर्थात वृद्धि आत एच, अर्थात आ आई औ, ये तीनों वर्ण जो है वृद्धि संज्ञक वर्ण कहलाते हैं या होते हैं। यहाँ पर अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र जो है आदि सूत्र कहलाएगा। कौन सा? वृद्धि रादेच। ये जो है अष्टाध्यायी का प्रथम या आदि सूत्र कहलाता है। वृद्धि संहिता या संधि विधायक सूत्र, यह सूत्र है वृद्धि रेची। इसकी वृद्धि होगी आदेची परे वृद्धि एकादेश स्यात्, अर्थात ए वर्ण, ए या आ से परे एच वर्ण में आएंगे ए ओ आई औ, हो तो पूर्व और पर वर्ण के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। यह सूत्र आद गुणे यानी गुणादेश का सूत्र का जो है ये अपवाद सूत्र कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर जो है वृद्धि संधि की पहचान है ए या आ के बाद ए ओ आई औ ये आते हैं, तो ए के स्थान पर आई, ओ के स्थान पर औ, ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा? औ, और आई के स्थान पर आई रहेगा, औ के स्थान पर औ। ये वृद्धि संधि के अंतर्गत ये आदेश होंगे। अब एग्जाम्पल के लिए देखेंगे पहला उदाहरण इसका, कृष्ण धन एकत्वम, यानी कि कृष्ण में क्या है? ए अंतिम वर्ण में, और एकत्वम के जो है पूर्व वर्ण में क्या है? ए है। तो ए और ए इन दोनों के स्थान पर आई एकादेश हो जाएगा और रूप बन जाएगा कृष्णैकत्वम। इस प्रकार से नेक्स्ट देखेंगे, अगला है हमारा देव धन ऐश्वर्यम। देव के वै के अंतर्गत क्या है? ए, और ऐश्वर्यम का पहला वर्ण क्या है? आई। तो ए और आई के स्थान पर आई आदेश हो जाएगा और रूप बन जाएगा देवैश्वर्यम। इस प्रकार से नेक्स्ट देखेंगे, अगला उदाहरण है गंगा धन ओघे। यहाँ पर गंगा में आ है और ओघे का पूर्व वर्ण जो है औ है, तो आ और औ मिलकर जो है एकादेश हो जाएगा औ, और रूप बन जाएगा गंगोघ। इस प्रकार से नेक्स्ट है कृष्ण धन औत्कंठ्यम। यहाँ कृष्ण में क्या है? ए है अंतिम वर्ण, और औ के अंतर्गत पहला वर्ण क्या है? औ है। तो कंठो इसमें ए और औ दोनों के स्थान पर जो है औ आदेश हो जाएगा, और जब हम इनको संयोग करेंगे तो कृष्णौत्कंठयम इस प्रकार से रूप बनेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका महाधन ऐरावत है। तो महा में जो मैं है के अंदर आ है, इसको अलग करेंगे आ हो जाएगा, और यहाँ क्या है? ए एडी है। तो आ और ए के स्थान पर आई आदेश हो जाएगा और रूप बन जाएगा हमारा महिरावत है। इस प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल है अत्र धन एक है। यहाँ अत्र त्रय के अंदर क्या है? ए है, और एक में क्या है? ए है। तो ए और ए दोनों के स्थान पर आई आदेश हो जाएगा और रूप बन जाएगा अत्र एक है। इस प्रकार से नेक्स्ट देखेंगे इसके उदाहरण, देव धन औदार्यम। यहाँ देव में क्या है? ए है अंतिम वर्ण, और औदार्यम में औ है। तो ए धन औ के स्थान पर क्या हो जाएगा? औ आदेश हो जाएगा। तो संयुक्त करने पर जो है इसको बोला जाएगा देवौदार्यम, देव औदार्यम, देवौदार्यम। इस प्रकार से साधन एशा, स में क्या है? आ, एशा में क्या है? ए। इन दोनों के स्थान पर एक वृद्धि आदेश आई हो जाएगा और सईशा रूप जो है हमारा बनेगा। नेक्स्ट देखिए अन्य उदाहरण इसके, एक धन एक है, यानी एक ही एक है। पश्य धन एतम
पश्येतम, मम धन एषा ममेशः, महाधन औषधि महौषधि, सदा धन एवं सदैव, लोकधन एष्णा लोकेष्णा, अधधन एवं अधेव। इस प्रकार से अगले एग्जाम्पल देखेंगे। चय धन एवं, चय में क्या है ए में क्या है ए, तो चय ए और ए के स्थान पर आई आदेश हो जाएंगे और चय रूप बनेगा। फिर नेक्स्ट है या धन एका, तो ये का, बाल धन एशा बालेशा, आई हो जाएगा ना। पंचधन एते पंचेते, बिंब धन ओष्टी बिंबोष्टी, तंदुल धन ओदनम तंडुलोदनम। इस प्रकार से ये इसके उदाहरण रहेंगे। अब हम देखते हैं वृद्धि संधि के कुछ अपवाद हैं, उनके विषय में जानेंगे। इसके लिए पहला वार्तिक है इसके अपवाद के अंतर्गत, अवोत्तिष्ठयो समासे वा। यहाँ इसका अर्थ है कि समास की स्थिति में ए या आ से परे ओतु एवं ओष्ठ शब्द होने पर वृद्धि एकादेश हो सकता है, एवं विकल्प से ही पररूप एकादेश भी हो सकता है। इसमें दो कंडीशन है, या तो समास होगा तब तो इसमें कह रहा है कि समास की स्थिति में ए या आ से परे ओतु एवं ओष्ठ शब्द होने पर वृद्धि आदेश होगा, लेकिन विकल्प से पररूप आदेश भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के लिए, बिंब धन ओष्ठ है, बिंब धन ओष्ठ है, तो यहाँ रूप बन गया बिंबोष्ठ है, यानी वृद्धि संधि होगी। फिर इसमें देखिए बिंब धन ओष्ठ है, यानी कि बिंबोष्ठ है, यहाँ पर रूप संधि का एग्जाम्पल बन गया ये। तो ये इसका अपवाद है पररूप संधि इसका। फिर दूसरा है स्थूल धन ओतुहु, यहाँ पर जो है इसको संयुक्त करेंगे तो इसका रूप बनेगा स्थूलोतुहु, यानी वृद्धि संधि होगी। दूसरा ही इसका जो है, जब समास की कंडीशन नहीं है तो फिर विकल्प से पररूप एकादेश हो जाता है और इसका रूप बन जाता है स्थलू धन ओतुहु, यानी स्थलोतुहु, यानी पररूप संधि के अंतर्गत आएगा। दूसरा वार्तिक है इसमें एवे चा नियोगे। एवे चा नियोगे के अर्थ के अंतर्गत ये है कि अर्थात ए या आ से परे अनिश्चय अर्थक एव शब्द होने पर केवल पररूप एकादेश होता है, वृद्धि आदेश नहीं होगा। जब अनिश्चयवाचक अर्थ में होगा एव शब्द तब तो रहेगा यहाँ पर पररूप जो है इसमें वृद्धि आदेश होगा, पररूप संधि यहाँ पर नहीं होगी। लेकिन जब ये निश्चार्थक अर्थ प्रकट करेगा तब वहाँ वृद्धि एकादेश होगा और वहाँ पररूप संधि नहीं होगी। तो यहाँ पर जो है कव धन एव, तो ये कवे में जो है यहाँ पर एक अनिश्चय अर्थ का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पर बनेगा कवेव, यानी पररूप संधि हो रही है। दूसरा है इसके लिए इसका नोट लगाकर है, यदि एव शब्द से परे यदि निश्चयार्थक अर्थ प्रकट हो तो केवल वृद्धि एकादेश होता है, पररूप एकादेश नहीं होता। तो यहाँ पर निश्चित अर्थ प्रकट होगा, निश्चयार्थक शब्द अर्थ प्रकट होगा तो वहां पर जो है वृद्धि आदेश होगा, और अनिश्चयार्थक की स्थिति में जो है वहां पर पररूप आदेश होगा, वृद्धि आदेश नहीं होगा। तो यहाँ जैसे तव धन एव, तव धन एव की जगह तवेव, तथा धन एव तथेव, सदा धन एव सदैव, वसुधा धन एव वसुधैव। इस प्रकार से ये वृद्धि संधि के एग्जाम्पल रहेंगे। तीसरा वार्तिक है, इस तीसरा सूत्र है इसमें ओमांगोश्च। यह सूत्र जो कहता है ओम आंग च, अर्थात ए या आ से परे ओम या आंग के रहने पर पूर्व और पर वर्ण के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश हो जाएगा, पर रूप एकादेश हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि ओम होना चाहिए और आंग परे होना चाहिए, तो पूर्व और पर वर्ण के स्थान पर रूप एकादेश हो जाता है। ये जो है इसको बोलेंगे पूर्व और इसे बोलेंगे पर। तो ये कह रहा है कि इसमें ए या आ के बाद ओम या आंग रहने पर जो है पूर्व और पर वर्ण के स्थान पर रूप एकादेश हो जाता है। तो यहाँ शिव धन एही, यहाँ पर जो है शिव में क्या है ए है,
और एही में क्या है, एएडी है। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर रूप एकादेश होगा, यानी ए आदेश ही रहेगा, एएडी। तो इसका संयुक्त करने पर जो है शिवेही रूप बनेगा। दूसरा है अवधन एही, तो इसका रूप बनेगा अवेही, अवेही। दूसरा है शिवाय धन ओम नमः, तो यहाँ पर जो है शिवाय में क्या है, ए है, और ओम में क्या है, ओ है। तो ये क्या कह रहा है कि ए या आ से परे ओम एवं आंग के रहने पर पूर्व परवर्ण के स्थान पर रूप एकादेश हो जाएगा। तो इसको संयोग करेंगे तो शिवायो नमः। ये सब जो है पर रूप संधि के उदाहरण हैं। धन्यवाद दोस्तों।